अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौसम की तरह हैं, कभी भी बदल जाते हैं। समझ में नहीं आता कब वो किससे दोस्ती निभा रहे हैं और कब किससे वो दुश्मनी कर बैठे। ईरान के साथ भी उनकी कुछ स्थिति ऐसी ही नजर आती है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत हैं, पुनीत मिश्रा जी। और पुनीत, चूंकि इस वक्त ईरान के साथ जो अमेरिका की वो जो तथाकथित जो उनकी खामेनेई के साथ डील हुई थी, वो डील क्या किसी ठंडे बस्ते में चली गई या वो सिर्फ एक अफवाह थी? देखिए, डील तो भूल जाइए। दरअसल अमेरिका ये और ट्रंप ये ठान चुके हैं और इसराइल के प्रेशर में ये ठान चुके हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान में रिजीम चेंज करना है। मतलब वहाँ की सत्ता से खामनेई साहब को हटाना है। ईरान से उनकी दुश्मनी नहीं, उनकी दुश्मनी खामनेई साहब से है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से। इसीलिए रेजा पहलवी आते हैं। आपने देखा कि बीच में रेजा पहलवी का जिक्र आया। कौन है रेजा पहलवी? ये रिजीम चेंज हुआ था, पहले खुमैनी साहब और उसके बाद खामनेई, लेकिन उसके पहले रेजा पहलवी के पिता थे और उनको हटा दिया गया। वहां की जनता ने हटाया, चुनकर हटाया। इस्लामिक रिपब्लिक लेकर आई वहां की जनता और उसके बाद रेजा पहलवी चले जाते हैं अमेरिका। अमेरिका शरण देता है, इजराइल शरण देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तेल वाला ये देश जो है इस पर अमेरिका का कब्जा हो, कैसे भी हो, पपेट की तरह ये काम करे। और इसी सपने को पूरा करने के लिए, इजराइल का तो सपना है ही, इसी सपने को पूरा करने के लिए ट्रंप पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाहे जून की बात हो, चाहे मौजूदा हालात की बात हो। क्योंकि अमेरिका इस बार पूरी जंग की तैयारी कर चुका है। 5 फ्रंट पर जंग की तैयारी कर चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन उसने उतार दिया है, एक और उसने उतारा है वॉरहेड। और ये अब्राहम जो लिंकन के नाम से जो है, अब्राहम लिंकन के नाम से जो है, माफ कीजिएगा, अब्राहम लिंकन। कार्ल विंसन तो उन्होंने जून में उतारा था। हाँ। अब्राहम लिंकन उतारा है। और इसके अलावा रूजवेल्ट डिस्ट्रॉयर, ये भी उन्होंने मध्य खाड़ी में तैनात कर दिया। तो इसका मतलब आप समझिए कि अमेरिका पूरी तरीके से ये मूड बना चुका है कि हमको इस बार ईरान पर हमला करना ही है। लेकिन खामेनेई का विरोध तो ईरान की खुद जनता कर रही है। वहां के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हमें इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। महिलाएं हिजाब उतार रही हैं, सिगरेट जला रही हैं, खामेनेई का फोटो मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा पुराना हो गया होगा वीडियो, हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो सिगरेट जलाने वाली महिला कौन थी आपको पता है? नहीं। कैनेडियन थी, ईरान के लोग नहीं है। एक चीज। दूसरी बात कि प्रोवोक किया गया, उकसावे की कार्रवाई की गई। आपको एक चीज बताता हूं मैं। 8 तारीख को, 8 जनवरी 2026, ये वो तारीख थी जब वहां पर अटैक होता है, साइबर अटैक। वहां की साइट्स को हैक कर लिया जाता है, मैसेज पहुंचाया जाता है। स्टार लिंक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। स्टार लिंक किसका है आपको पता है? बिल्कुल ट्रंप के पुराने दोस्त। ठीक है, एलन मस्क। नहीं, दोस्ती अब निभ रही है। बीच में नहीं बन रही थी, लेकिन दोस्ती अब निभाई जा रही है। ठीक है, एक बात। इसके बाद 19 तारीख को, 19 जनवरी की बात बता रहा हूं मैं आपको। 19 तारीख को फिर से एक साइबर अटैक किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट वहां पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद अचानक से वहां पर जो प्रदर्शन है वो ठंडे पड़ जाते हैं। इसके बीच में 8 तारीख और 19 तारीख के बीच में जो सैनिक, वहां पर जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें सैनिक भी मारे गए। जो सैनिक मारे गए, जब उनका अंतिम संस्कार या उनका जो लास्ट का जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें आप देखिए कि वहां के ईरान के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और एक चीज और कि ईरान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था 1979 में, आप याद करिएगा, वो किस वजह से हुआ था? ईरान में रेजा पहलवी के पिता मोहम्मद रेजा पहलवी जो थे, उनको सत्ता कैसे मिली थी? अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको और कहानियां पता चलेगी। अंग्रेजों के बहुत करीबी थे। अंग्रेजों ने जब छोड़ा तो अमेरिका से उनकी गलबहियां हो गई और वहां पर ऐसा माहौल हो गया। अच्छा, एक चीज और है कि शिया मुल्क है ईरान, समझिए इस बात को। शिया मुल्क है, अपने धर्म गुरु के प्रति बड़े कट्टर लोग होते हैं। वहां पर इसी बात की नाराजगी थी कि इतना खुलापन कैसे चलेगा, हमारे धर्म के खिलाफ है ये। इसीलिए तो वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक बना। और अब जो हालात बन रहे हैं ये जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं, खास तौर पर क्योंकि आप देखिए, एक अकेला मुल्क, अगर गौर करेंगे तो एक अकेला मुस्लिम मुल्क है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और यही बात अटकी हुई है।
और वो तो आंखें इजराइल की आंखों में भी डाल रहा है और इजराइल की आंखों में वो और भी बहुत कुछ डाल देना चाहता है, शायद इसीलिए इजराइल की आंखों में भी खटक रहा है। इजराइल का क्या पंगा है फिर? इजराइल का पंगा यही है, वो परमाणु इजराइल युद्ध का वाला पंगा या यही है। परमाणु हथियार वाला या और भी कुछ चीजें देखिए हैं? बात यह है कि जब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना तब से इजराइल को खटकने लग गया। उसके पहले बहुत अच्छे संबंध थे। आपको मैं बताऊं 2023 में रेजा पहलवी इसराइल का दौरा करते हैं, वो भी तो ईरानी है, दौरा करते हैं, नेतन्याहू के साथ मीटिंग करते हैं, घूमते हैं, तमाम चीजें होती हैं, वो भी तो ईरानी है। बात यह है कि ईरान में जो सत्ता चल रही है उससे दिक्कत है, उससे दिक्कत है। विटकॉफ भी गए थे कुछ बातचीत करने देखिए के लिए अभी वहाँ पर। अभी अभी आज की ये जो ताज़ा जानकारी है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है, और तैयारी केवल अमेरिका नहीं कर रहा है, इसमें इसराइल भले ही सामने नहीं आ रहा हो लेकिन इसराइल पूरी तरीके से सामने है। और इसराइल को बचाने के लिए ये जो मैंने आपको बताया कि यूएसएस रूजवेल्ट जो है उसकी तैनाती इसराइल को बचाने के लिए की गई है, क्योंकि इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ जो मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ और दूसरे जो नेता पहुंचे, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग करते हैं, क्या कहकर? गाजा के पीस प्लान पर बात कर रहे हैं। गाजा का पीस प्लान नहीं है सर, ये इसके पीछे तो खेल है ईरान के ऊपर अटैक करना और आप स्ट्रैटेजी बनाना। जैसा आप बता रहे हैं गाजा पीस प्लान तो छोड़िए, मुझे तो लग रहा है ईरान को गाजा ना बना देंगे। ईरान को गाजा बना देने की अगर मंशा रखते हैं तो आप एक बात समझिएगा कि ईरान के लोग बाकी मुल्कों को, वेनेजुएला नहीं है ये, ईरान वेनेजुएला नहीं है, वहां के हालात कुछ राष्ट्रपति को और उठा ले थे। जाओगे आप। हाँ, वहां के हालात कुछ और थे, यहाँ के हालात कुछ और हैं। इस मुगालते में अगर अमेरिका है तो मुगालते दूर किए जाने चाहिए। अमेरिका को लग रहा है कि जैसे वेनेजुएला पे हमने रातों रात कर दिया वैसा कुछ कर जाएंगे, तो ईरान की तरफ से, खामनेई साहब की तरफ से कह दिया कि अगर छोटा सा भी हमला होता है तो हम इसे अटैक और पूर्ण युद्ध मानेंगे, मतलब वॉर में हम चले जाएंगे। ये भी कह दिया है कि आपका ये जो जंगी बेड़ा, जहाजी बेड़ा जो आ रहा है, इसको हम टारगेट करेंगे और इसको सिंक कर दिया जाएगा, डुबो दिया जाएगा, ये भी कह दिया गया। तो हालात बहुत विकट हैं। हाँ। ईरान पूरी तरीके से तैयार है, उसकी मिसाइल पावर जो है इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था, जी जी। बताया था। ईरान के पास, अगर अमेरिका को ये लग रहा है कि ईरान के पास, जब जून का महीना था, ईरान के पास 3-3,500 मिसाइलें थी। इसराइल और जो 12 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें करीब 1-1,500 मिसाइलें उसने खर्च की, तो उसके पास मिसाइलों का भंडार कम हो गया। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताऊं कि जून के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, तुरंत रूस और चीन से हथियारों की सप्लाई हुई थी। कुछ रूस से तो कुछ विमान आए थे, चुपचाप आए और चले गए। क्या हुआ? तो वो सारी तैयारियां शुरू हो गई थी कि अभी ये हुआ है तो आने वाले वक्त में और भी हो सकता है, तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। अभी ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान ने इसी जनवरी में दावा किया है कि उसने उसका सफल परीक्षण किया। 10,000 रेंज है, 10,000। नहीं, मान लीजिए जो आप जिस बात की आप चिंता जाहिर कर रहे हैं, मान लीजिए वैसे तो शांति बनी रहे, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी बनी और अमेरिका का अब्राहम लिंकन अटैक करने पे आया और फिर उधर दूसरे मोर्चे से इजराइल ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो क्या वो परिस्थितियों की संभावना ज़्यादा है या फिर खामेनेई को बीच का रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, बातचीत तो चल रही है और बार बार ईरान की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम युद्ध नहीं चाहते। खामेनेई साहब ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन थोपा जाएगा तो जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि थोपा जाएगा तो जवाब दिया जाएगा। निकट भविष्य में क्या IRGC के पूर्व थोपा जा कमांडर, सकता है या फिर बच जाएगा? देखिए ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अमेरिका ने पूरी डिप्लॉयमेंट की है, पूरे आप समझिए कि अमेरिका से चल करके और जहाजी बेड़ा यहां पर ईरान के करीब आ गया, और करीब आएगा तो हमला कर देंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इतना खर्चा हुआ है, तो ये खर्चा मजाक में नहीं हुआ है, वो भी तब जब ईरान में सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। UNHRC की मीटिंग में क्या हुआ? UNHRC की मीटिंग में आप देखिए, मिडिल ईस्ट में केवल ईरान को अमेरिका से या इसराइल से खतरा नहीं है, पड़ोसी मुल्क जो हैं उनका भी डबल गेम चल रहा है। UNHRC की मीटिंग होती है, एक प्रस्ताव लाया जाता है कि ईरान में जो मौतें हुई हैं उसके खिलाफ ये अमानवीय है और इसके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। वोट 47 वोट पड़ते हैं, इसमें 25 मुल्क ऐसे हैं जो वेस्ट के हैं, जो पता है, जिसमें अमेरिका है और तमाम मुल्क हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तमाम मुल्क हैं। हाँ, ये लिस्ट है ना, इसमें सऊदी अरब है, मिस्र, UAE, तुर्की। ये लोग जो हैं, आप देखिए इनका गेम देखिए।
इनकी तरफ से जो बयानबाजी आती है वो क्या बयानबाजी आती है कि नहीं, ईरान का आंतरिक मामला है, ईरान को समझने दीजिए, ईरान को समझने दीजिए। लेकिन करते क्या है? करते ये हैं कि वहां पर जो वोटिंग हुई उससे वोटिंग से दूरी बना ली, और वोटिंग से दूरी बनाकर तुर्की के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि ये तो ईरान का आंतरिक मामला है। तो आप वोटिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। उस प्रस्ताव के खिलाफ हिंदुस्तान ने वोटिंग की, भारत ने वोट किया उस प्रस्ताव के खिलाफ। भारत ने कहा कि ये ईरान का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान ने कहा ईरान का आंतरिक मामला, और भी मुल्क थे। लेकिन बांग्लादेश ने इससे दूरी बनाई। बांग्लादेश किसका प्रेशर है? अमेरिका का प्रेशर है, साफ नजर आता है। जी जी जी। सऊदी अरब किसका प्रेशर है? अमेरिका का प्रेशर साफ नजर आता है। यूएई, वहां पर अड्डे हैं इनके। तुर्की नेटो का सहयोगी है। तो ये सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला नहीं है ये। इसको अमेरिका को समझ जाना चाहिए। एक जो समस्या यहाँ अभी तक देखने को मिली, पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया और उसके बाद बहुत बड़े स्तर पर वहाँ के लोगों को फ्रेम किया गया, वहाँ की स्थानीय जनता को, चाहे वो खामेनेई हो, वो भी वहाँ की जनता को यही बोल रहे हैं कि आप किसी और के बहकावे में आकर के देश में अराजकता मत फैलाइए। और फिर वो कहते हैं कि मदद भेजी जा रही है, मदद रास्ते में है, और वो रास्ते में ही मदद रह जाती है, और यहाँ 350-400 लोगों को फांसी देने की तैयारी कर ली जाती है। देखिए, एक फांसी दे भी दी एक गई। देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। एक व्यक्ति को वहां पर फांसी प्रदर्शनकारी को दे दी गई। हालांकि ट्रंप ये कह रहे थे कि हमारे दबाव में ईरान ने फांसियों को टाल दिया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर फांसी दे दी गई एक व्यक्ति को। तो ईरान ने बता दिया कि हमारा मुल्क है। एक चीज समझिए कि ईरान, मैंने आपको बताया कि शिया मुल्क है, और वहां पर अपने नेता या अपने आराध्य जो हम कहते हैं, धर्मगुरु जो कहते हैं, उनके प्रति बड़ा झुकाव है। और अगर किसी मुल्क पर, आप समझिए, बात ये नहीं है, अगर किसी मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो फिर पूरे देश के लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि ये ईरान पर अटैक है। कहानी ये। बिल्कुल। और ये देखिए, आप निकट भविष्य में, जैसा कि पुनीत भी उस बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे कि वो परिस्थितियां ना बने तो बेहतर होगा, लेकिन ये ईरान के साथ भारत की भूमिका को लेकर अगर वर्तमान समय में बात करें तो भारत की भूमिका बहुत स्पष्ट है। ईरान के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर अमेरिका से ईरान के पक्ष में आकर के हमें दुश्मनी लेनी पड़ेगी तो भी भारत एक न्यूट्रल भूमिका में रह करके पहले अपने काम को, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है। आपके हित के साथ जो है बस वही आपका उस वक्त तक दोस्त है, वो जब आपके खिलाफ जा रहा है तो फिर वो तुरंत दुश्मन भी है। ट्रंप के अभी हालिया जो घटनाक्रम है, आप उन्हें देखते हुए इस बात को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो अब्राहम लिंकन इतना खर्चा करके भेजा गया है, तो थोड़ा खर्चा और करके उसे वो वापस बुला ले और यहाँ शांति बनी रहे। इसके लिए भारत की भी आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका रहेगी, और भारत की भूमिका क्या रह सकती है, इस बारे में अगर आप कुछ गेस करना चाहें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।